हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। ये लेख बच्चों लिखा है हेलेन केलर जी ने। इस पाठ का मैं सारांश बच्चों उसके ऊपर वीडियो पहले बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उसको मैंने उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया, उसे आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो पूरी एनिमेटेड वीडियो है, तो उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न और उत्तर। निबंध से, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो बच्चों, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर जी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि प्रकृति की जो सुंदरता वे आंखें न होते हुए भी महसूस करती थी। अक्सर आंखों वाले लोग उनसे कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। प्रकृति के जिस जादू के स्पर्श से वह रोमांचित हो जाती थी, उस खूबसूरती को उनके दृष्टि संपन्न मित्र देख ही नहीं पाते थे। प्रकृति की सुंदरता उनके हृदय में कोई रोमांच पैदा नहीं कर पाती थी। दूसरा है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू वह है जो हमें प्रकृति के रूप में अपने चारों ओर दिखाई देता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। कहीं कलकल करती नदियां, कहीं ऊंचाई से गिरते हुए झरने, तो कहीं घने जंगलों में गाते हुए पक्षी, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग बनावट और उनकी छाल और पत्तियां, विभिन्न प्रकार के फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कालीन की तरफ फैले हुए घास के मैदान आदि ही प्रकृति का जादू है। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलेन ने पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, तब उनके मित्र ने यह जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। हेलेन को यह जवाब सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस तरह के उत्तर वह पहले भी कई बार सुन चुकी थी। अब आता है बच्चों प्रश्न, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती थी। चिड़ियों के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती थी। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर वह बहुत ही आनंदित हो उठती थी। प्रश्न संख्या 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो दृष्टि यानी बच्चों आंखें हमारे लिए ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। हमारे जीवन में सभी रंग आंखों से ही हैं। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से अपने जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारी आंखें हैं तभी तो हम हर रंग को देखते हैं ना, और उसको महसूस करते हैं। हम देखते हैं अपनी आंखों से कि दुनिया कितनी रंगीन है। तो ईश्वर का आंखें जो हमारे लिए हैं बच्चों, ईश्वर की का एक अनमोल उपहार है हमारे लिए, और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। निबंध से आगे अब आता है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो बच्चों,
आप इसे स्वयं कर सकते हैं। जब आप सुबह घर से निकलते हैं विद्यालय के लिए, तो आप उसमें देखिए कि रास्ते में जब आप जाते हैं तो आपको क्या-क्या दिखाई देता है और क्या-क्या सुनाई देता है, कौन-कौन से किस-किस तरह की बातें आपके कानों में पड़ती हैं। तो इसको आप स्वयं कीजिएगा कि उसमें लिखा है कि तुमने घर से आते हुए, जब तुम घर से विद्यालय के लिए आते हो, निकलते हो, तो वहां से घर से निकल के विद्यालय जाने तक आपको बीच-बीच में रास्ते में आपने क्या-क्या देखा और क्या-क्या सुना, तो इसको आप स्वयं कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो बच्चों, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया बड़ी विचित्र लगती होगी। यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हम केवल देखकर ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति न तो अपनी बात दूसरों को समझा सकता है और न ही दूसरों की बात को समझ सकता है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या-क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो बच्चों, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे दिखाई नहीं देता, तो उनसे हम किस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। उनके अनुभव जानने के लिए हम उनसे निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं कि किसी भी आवाज को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि यह किसकी आवाज है। हम पूछ सकते हैं ना उनसे कि आप जब किसी भी आवाज को सुनते हो तो आप कैसे अनुमान लगाते हो कि ये किसकी आवाज है। क्या आप किसी जानवर या पक्षी की आवाज को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं? यह कैसे संभव हो पाता है? किसी भी चीज को चखकर वे क्या और कैसा है, यह अनुभव कैसे कर पाते हैं? सूंघकर अच्छी या बुरी, यानी सुगंध और दुर्गंध वाली जो भी चीजें होती हैं, उनका अंदाजा वो किस हद तक लगा पाते हैं? किसी भी वस्तु को छूकर उनके मन में उस वस्तु की आकृति कैसे उभरती है, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनसे हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को छू करके उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चीज कैसी होगी, इसका आकार कैसा है। तो किसी भी वस्तु को छूकर उनके मन में उस वस्तु की आकृति कैसे उभरती है, ये हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं। अब आता है बच्चों, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। तो बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, है ना? नाक, कान, आंखें, है ना, त्वचा और जीभ। तो इनसे ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उनसे हम किस तरीके से आंखों का तो आपको पता है कि उनसे हम देखते हैं, बाकी जो हमारी 4 इंद्रियां हैं उनको हम कैसे महसूस करते हैं, तो इसकी हमको तालिका बनानी है। सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो देखिए, सबसे पहले सुनकर है। सुनकर क्या है, कौन सी इंद्रिय है हमारी इसमें काम करती? कान हमारे काम करते हैं ना इसमें। जानवरों की आवाजें, पक्षियों की चहचहाट, संगीत के मधुर स्वर, है ना, इनसे हम मालूम करते हैं। दूसरा है, अब हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जीभ है। तो उससे हम क्या करते हैं? चखते हैं, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है ना। इसी तरीके से सूंघकर है, हम सूंघते हैं कि किसी चीज में से हमें दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है, या विशेष प्रकार की गंध होती है, जैसे गैस की गंध होती है, फिनाइल की गंध होती है, पेट्रोल की गंध होती है, डीजल की गंध होती है। तो अलग अलग तरीके की होती है ना, तो इनसे हम सूंघ करके पता लगाते हैं। और उसके बाद आती है जो हमारी त्वचा है। त्वचा हमारी क्या है? स्पर्श से हम इसमें पता लगाते हैं कि ये क्या चीज मुलायम है या खुरदरी है, या कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो ये हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हम पता लगाते हैं। अब आता है बच्चों भाषा की बात। पाठ, प्रश्न पहला, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। अब बच्चों देखिए, चिकना, चिकना किसका स्पर्श होता है? देखिए, तेल चिकना होता है, घी, क्रीम, कभी आपने देखा होगा हाथ में लग जाती है तो हाथ चिकना चिकना हो जाता है ना। तो इनका स्पर्श कैसा होता है? जब हम इन चीज को छूते हैं तो हमारे हाथ में चिकनाहट लगती है। इसी तरीके से मुलायम होता है। मुलायम
हाथ से जब हम छूते हैं कोई तो मुलायम स्पर्श होता है, हमारा रेशमी कपड़ा है, कभी आप हाथ लगाइए तो एकदम मुलायम लगता है। सख्त क्या होता है, लोहा होता है, पत्थर होता है ना। और देखिए चिपचिपा, चिपचिपा आपने देखा हो, गोंद होता है चिपचिपा। इसी तरीके से खुरदरा, लकड़ी व छाल होती है, ये खुरदरी होती है। और भुरभुरा आपने देखा होगा, रेत होता है, आप उसमें हाथ लगाइए तो एकदम से झर्र से हाथ से नीचे आपके निकल जाता है, तो उसको कहते हैं भुरभुरा। अब प्रश्न दूसरा आता है आपका, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ये किसने कहा था बच्चों, हेलेन केलर जी ने कहा था, उनके वाक्य हैं ये कहे हुए। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी भी दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो, उनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो बच्चों ये नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनसे हम जो है क्रियाएं और आपका संज्ञा ये हम छांट के अलग अलग करेंगे। देखिए जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास, ये कुछ शब्द हैं हमारे पास। तो इसमें से हम भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ेंगे। अब बच्चों देखिए इनमें से हम छांटेंगे कौन सी हमारी भाववाचक संज्ञा है, कौन सा हमारा मूल शब्द है, और संज्ञा, विशेषण और क्रिया इसमें से हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए मिठास है, इसका मूल शब्द है, भाववाचक संज्ञा है मिठास, और मीठा है मूल शब्द, और ये है क्या है, ये विशेषण है। भूख भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द भूखा है, और ये भी विशेषण है। उसके बाद शांति भाववाचक संज्ञा है, और शांत मूल शब्द है, और ये विशेषण है। भोलापन भाववाचक संज्ञा है, भोला मूल शब्द है और विशेषण है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द बूढ़ा है और ये विशेषण है। घबराहट भाववाचक संज्ञा है, घबराना मूल शब्द है और घबराना जो है क्रिया है बच्चों। बहाव भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द बहना है और ये क्रिया है। फुर्ती भाववाचक संज्ञा है, फुर्तीला मूल शब्द है और यह भाववाचक संज्ञा है। ताजगी भाववाचक संज्ञा है, ताजा मूल शब्द है और ये विशेषण है। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द क्रोध है और ये बच्चा भाववाचक संज्ञा है। मजदूरी भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द मजदूर है, ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा है ये आपका। एहसास आपका भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द एहसास है और यह भी संज्ञा भाववाचक है। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलता, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो बच्चों देखिए यह है अवधि और अवधि, और मैं और मैं, दिन और दीन, मेल और मैल, सील और सील। तो बच्चों देखिए इसमें हम जानेंगे पहले इनका अर्थ। अवधि का अर्थ होता है समय। अब इसका हम वाक्य बनाकर इसका हम अर्थ स्पष्ट करेंगे। अब वार्षिक परीक्षा की अवधि निकट आ चुकी है, यानी अब वार्षिक परीक्षा का जो समय है वो निकट आ चुका है। अब बच्चों अवधि होती है, देखिए इसमें ऊपर अवधि में छोटी की मात्रा है, अवधि यानी समय और अवधि यानी एक भाषा। अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। और यानी किसी ओर इशारा करना, यह रास्ता मेरे स्कूल की ओर जाता है। दूसरा आता है और का अर्थ होता है एवं या तथा। मोहन और सोहन दो भाई है, यानी जोड़ना, वाक्यों को जोड़ने में काम आता है और शब्द। जैसे इसमें आया मोहन और सोहन, तो ये जोड़ रहा है ना दोनों को, मोहन और सोहन को, तो उसके लिए आता है आपका एवं तथा। ये ऐसे वाक्य हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने में आते हैं। उसके बाद है मैं यानी अंदर। सौरभ से मेरी मुलाकात दिल्ली में
हुई। अब आता है जो बच्चों ये आई की मात्रा जिसमें आती है मई, यानी वो अपने लिए आता है, स्वयं के लिए आता है। जिसमें ए की मात्रा होता है में, वो तो होता है मैं, यानी ए की मात्रा आती है वो तो अंदर के लिए आता है आपका। और जहां पे आई की मात्रा आता है मई, वो अपने लिए आता है, स्वयं के लिए। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। दिन, दिन यानी दिवस। 15 अगस्त के दिन देश स्वतंत्र हुआ था। और दीन का अर्थ होता है गरीब। हमें सदा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। मेल, मेल यानी मिलाप, मिलजुल के रहना। हमें आपस में मेल से रहना चाहिए। और मैल होता है बच्चों गंदगी। साबुन कपड़े पर लगी मैल को साफ करता है। सिल, सिल बच्चों कहते हैं पत्थर को। सिल पर मसाले पीसे जाते हैं। और सील होता है शांत, यानी सील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं, यानी जिनका स्वभाव शांत होता है उन्हें सब लोग पसंद करते हैं। अब है बच्चों अनुमान और कल्पना। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? ये एक देखिए एक तस्वीर दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इस तस्वीर में सबसे पहले कहाँ आपकी नजर कहाँ जाती है। तो बच्चों ये एक बाजार की तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में मेरी पहली नजर आसमान से आ रही रोशनी की ओर जाती है तथा तंग और पतली गली पर जाती है। ये देखिए जहां एरो दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये ऊपर से देखिए रोशनी दिखाई दे रही है। ये ऊपर आसमान है और उसके दोनों तरफ जो है नीचे बाजार है और पेड़ हैं। पेड़ों से जो है रोशनी नीचे आ रही है। तो इस तस्वीर में मेरी पहली नजर आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है तथा तंग और पतली गली पर जाती। क्योंकि बच्चों वो जो बाजार है वो जो है कैसी है, तंग गली है, पतली सी गली है और दोनों साइड से उसमें पेड़ हैं। तो पेड़ों के भी पेड़ बहुत लंबे हैं, तो पेड़ों के बीच में से जो है उस बाजार में रोशनी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले वही नजर जाती है। अब पूछा है कि गली में क्या क्या चीजें हैं। गली में एक स्कूटर पर बैठा हुआ आदमी और साइकिल लेकर खड़ा एक आदमी दिखाई दे रहा है। गली में एक और कुछ दुकानें हैं। दुकानों की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और एक मोटरसाइकिल खड़ी है। एक और ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। अब प्रश्न है बच्चों, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? तो सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। तो सुबह के वक्त अक्सर सभी जगह जो है गली में साइकिल की घंटियों की आवाजें, मंदिर के लाउड स्पीकरों, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, दूध वाले तथा फेरी वालों की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। तो यहाँ भी सुनाई देती होंगी। दोपहर के वक्त देखिए किस किस की आवाजें सुनाई देती हैं। दोपहर के वक्त फेरी वालों, ठेले वालों, कबाड़ी वालों तथा स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाजें आती होंगी। शाम के वक्त तो साइकिल की घंटियों की आवाजें, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों के खेलने की आवाजें और लोगों की बातचीत की आवाजें भी आती होंगी। रात के वक्त किस किस की आवाजें आती होंगी? तो आते जाते लोगों के कदमों की आवाजें, कुत्तों के भौंकने की आवाजें, चौकीदार के जागते रहे के स्वर और पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आती होगी। अब प्रश्न है आपका, ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती हैं? तो बच्चों वहां जो गली में जो है बिजली की तारें दी गई हैं और आपकी टेलीफोन की तारें दी गई, क्योंकि सब जगह होता है। देखिए बिजली के कहीं भी आप जाइए, किसी भी गली में जाइए, आप मेन मार्केट में जाइए, किसी भी गली में जाइए, तो वहां क्या दिखता है हमें? टेलीफोन की तारें दिखती हैं, बिजली की तारें दिखती हैं, केबल की तारें दिखाई देती हैं, है ना। तो यहाँ भी जो है बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष केंद्र से जुड़ी होंगी और केबल की तारें किसी टेलीविजन टावर से जुड़ी होंगी। अब प्रश्न है आपका, साइकिल वाला कहां से आकर कहां जा रहा होगा? तो साइकिल वाला घर से आकर अपने कार्यालय जा रहा होगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।